वेलकम टू यू माय ऑल स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हम टेंस और उसके पॉजिटिव सेंटेंस पर चर्चा कर चुके थे। टेंस के प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव हम लोग पढ़ चुके हैं। नेगेटिव की पढ़ाई हमें करनी है। अब नेगेटिव सेंटेंस पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे जो हम पिछली वीडियो में पढ़े थे पॉजिटिव सेंटेंस की। पॉजिटिव सेंटेंस की हिंदी थी सकारात्मक वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य। किसी कार्य को एक्सेप्ट किया जाता था और यहाँ किसी कार्य को नकारा जा रहा, इनकार किया जा रहा। जैसे हमने पहले रूल लिखा था वैसे रूल यहाँ भी लिखने हैं, फार्मूले यहाँ भी लिखने हैं। चलिए रूल फर्स्ट लिखने से पहले हमें जान लेते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ था। कि आपको सेंटेंस दिया जाता था कि वह स्कूल जाता है, वह खाना खाता है, वह पानी पीता है, मैं किताब पढ़ता हूँ। लास्ट में ता है ती है आता था। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ का अंतर है, जो कल हम पढ़े थे और जो आज हम पढ़ रहे हैं उसमें अंतर इसी बात का है कि वहाँ लिखा जाता था कि वह स्कूल जाता है और आज हमें कहना होगा कि वह स्कूल नहीं जाता। सिर्फ एक शब्द बढ़ जाता है हिंदी वाले वाक्य में, नहीं। और उसी नहीं के लिए हम सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने कल आपको भी बता दिया था कि हम किसी लिखे हुए सेंटेंस का टेंस कैसे पहचानेंगे, फिर हमने बताया था कि सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, फिर हमने बताया था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब कैसे पहचानेंगे और मीनिंग्स के बारे में भी हमने बताया था। तो चलिए आज की हमारी टॉपिक है नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। अगर रूल फर्स्ट की हम बात करते हैं तो आप लिख सकते हैं रूल फर्स्ट में कि ही, सी, इट, ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग, डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। रूल फर्स्ट हो गया। रूल सेकंड में अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे आई बी, डब्ल्यू रहेगा, आई बी यू दे, आई बी यू दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग, डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों रूल उसके लिए हुए कि जब आपके सेंटेंस में नहीं शब्द आया हो, तब के लिए दोनों रूल्स हैं। तीसरा रूल या नोट लिख लीजिए, आप नोट लिख लेंगे ज़्यादा ठीक रहेगा, कि जब वाक्य में, नोट में लिखेंगे, जब वाक्य में कभी नहीं शब्द आया हो, कभी नहीं शब्द आया हो तो उसके लिए नेबर का प्रयोग करते हैं। NEVER, नेबर का प्रयोग करते हैं तथा डू नॉट तथा डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग, तथा डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता, तथा डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये तीन रूल्स हमने आपको लिखा दिए। तीन रूल हमने आपको लिखाया और इसी बात पर हमने पॉजिटिव में भी दो रूल्स पे चर्चा कर चुके हैं। अब बात आती है
फार्मूला का, हमने कल बताया था कि फार्मूला को हम हिंदी में कहते हैं सूत्र। फार्मूला इसका होगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये चीज़, ये फार्मूला उस पे लागू होता है कि जिस सेंटेंस, हिंदी वाले सेंटेंस में नहीं शब्द आया हो वहाँ ये फार्मूला लागू होता है। अब अगर कभी नहीं शब्द आ जाता है तो दूसरा फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस नेबर, सब्जेक्ट प्लस नेबर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये दो फार्मूले हमारे तैयार होते हैं। अभी हमें कंफ्यूजन होगा, एग्जाम्पल से हम स्पष्ट कर लेंगे, एग्जाम्पल से हम आपसे क्लियर करेंगे। देखिए कल हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि वह स्कूल जाता है, वह या वह खाना खाते हैं, या मैं कुर्सी पर बैठकर किताब पढ़ता हूँ। ये कल पिछले वीडियो के में पॉजिटिव के सेंटेंस ही आपको बताए गए थे, और हमने अभी भी बताया है कि पॉजिटिव में और निगेटिव में डिफरेंस किस बात का है। जैसे इसमें कहीं नहीं आता था, नहीं आता था, आज क्या हो जाएगा कि वह स्कूल नहीं जाता है, वह खाना नहीं खाते हैं, वह कुर्सी पर बैठकर किताब नहीं पढ़ते। इतना परिवर्तन हो गया। अब हमने आपको बताया था कि अगर टेंस पहचानना है तो पीछे वाला वर्ड आप देख लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि किस टेंस में। तो पीछे अगर पहुंचे तो ता है, ती है, ते है, ता आ रहा है, इसके मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जिसके लास्ट में ता है, ती आ जाए, हम फट से समझ जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब दूसरी समस्या हमारे पास आती थी कि कौन सा सेंटेंस है। तो कल हम चेक किए थे कि कौन नहीं है, देखो नहीं है। कल नहीं, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सब नहीं था, इस नाते वो पॉजिटिव था। आज देखो इसमें नहीं है, नहीं शब्द आ जाए तो हम फट से समझ जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला हमारा क्या कह रहा है? तो फार्मूला कह रहा है कि हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि जब हमें सब्जेक्ट निकालना हो सेंटेंस का तो हम पहले क्या करते हैं, सेंटेंस के वर्ड पढ़ते हैं। वह स्कूल नहीं जाता, फिर से क्लियर करेंगे, वह स्कूल नहीं जाता है, यानी स्कूल कौन नहीं जा रहा है? वह जो है स्कूल नहीं जा रहा है। तो यही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। यानी जो सेंटेंस का मेन हीरो होता है, यानी सेंटेंस को पूरा करने वाला होता है, वही आपका सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर वह ही तो नहीं जा रहा है स्कूल, तो वह हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। और वह की अंग्रेजी होती है ही। अभी अभी हमने रूल में लिखाया है कि ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डू लगाएंगे कि डज। तो यहाँ पे हमने लिखाया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगाएंगे। देखिए पहले फार्मूला कह रहा था कि सब्जेक्ट लिखो, तो हमने सब्जेक्ट लिख लिया। उसके बाद कह रहा है कि डू या डज में से कोई एक लिखिए। तो डू या डज में से कोई एक लिखना था, तो हमें पता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ डज लगता है। इस नाते हम यहाँ डू का प्रयोग ना करके डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमारा फार्मूला कह रहा है कि यहाँ पे नॉट लगाइए। नॉट के लगाने से पहले आप देख लीजिए नहीं है इसमें, हाँ है। अब नॉट लगाने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है हमें। तो फिर हम कल आपको पिछली वीडियो में वर्ब पहचानने का तरीका बताए थे। तो वर्ब कौन सा होगा, हमने आपको बताया था कि जो काम वो कर रहा है वही उसका वर्ब होता है। यानी यहाँ क्या नहीं कर रहा है, तो जाने का काम नहीं कर रहा है, तो जा आपका क्या हो गया, गो। अब क्या कहाँ नहीं जा रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा हो गया स्कूल। अब इसमें और कोई वर्ड है नहीं, इस नाते अदर वर्ड की जगह पे हम कुछ नहीं लिखे। ठीक उसी तरीके से यहाँ आ जाए कि वह खाना नहीं खाते।
तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा होगा वह की अंग्रेजी दे। अब दे के साथ डू की डज, तो हमें डू लगाना है क्योंकि ये प्लूरल है, तो दे डू नॉट। अब अगर नहीं कर रहा है तो क्या नहीं कर रहा है, खा नहीं रहा है, तो खा की अंग्रेजी होती है ईट, और क्या नहीं खा रहा है, खाना, तो ईट द फूड। ये आपका इसका ट्रांसलेशन हो गया। अब अगला सेंटेंस है कि मैं कुर्सी पर बैठकर किताब नहीं पढ़ रहा हूं। मैं कुर्सी पर बैठकर किताब नहीं पढ़ रहा हूं, मतलब कि किताब कौन नहीं पढ़ रहा है, मैं, तो मैं की अंग्रेजी आई। अब आप चेक करिए कि आई हमारा क्या है, सिंगुलर की प्लूरल, तो आई हमारा है प्लूरल, और प्लूरल के साथ डू लगाते हैं, डज का प्रयोग नहीं करते, तो आई के साथ क्या लगेगा, डू। अब इसमें दोनों में से एक हमने लिख लिया, अब बात आई नॉट की, तो नॉट लगा देते हैं क्योंकि हमारे वाक्य में नहीं आया है। अब तो हो गया आई डू नॉट, यानी डू डज में से लगा लिए, नॉट लिख लिए, फिर वर्ब लिखना है, तो हमें पता करना है कि मैं नहीं कर रहा हूं, तो क्या नहीं कर रहा हूं, यानी हम पढ़ नहीं रहे हैं। कुर्सी पर बैठकर पढ़ नहीं रहे हैं हम, तो पढ़। अगर हम इस वाले सेंटेंस की बात करते हैं तो हमारा सेंटेंस कि मैं कुर्सी पर बैठकर किताब नहीं पढ़ता हूँ, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट है आई के साथ डू लगेगा कि डज, तो रूल में हमने लिखा है कि आई के साथ डू का प्रयोग होता है, तो आई डू, उसके बाद नॉट लगाना है, तो आई डू नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, यानी नहीं पढ़ रहा है तो क्या नहीं पढ़ रहा है, किताब, तो पढ़ने की अंग्रेजी होती है रीड द बुक, सिट, यहाँ अदर वर्ड है, देखिए वर्ब लिख लिया गया, ऑब्जेक्ट लिख लिया गया, अदर वर्ड यहाँ है कुर्सी पर बैठकर, तो सिट ऑन द चेयर। ये तो नहीं वाले सेंटेंसों का ट्रांसलेशन हमने आपको बता दिया। अब दूसरा नोट्स जो मैंने लिखाया था, उस नोट्स में मैंने बताया था कि अगर किसी वाक्य में कभी नहीं आ जाए तो उसका ट्रांसलेशन आप कैसे करोगे, तो चलिए उसको भी हम 2-4 एग्जाम्पल लेकर के समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कहा गया कि वह स्कूल कभी नहीं जाता, वह खाना कभी नहीं खाते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो वह स्कूल कभी नहीं जाता है, इसमें सब्जेक्ट हमारा वह होगा, यानी ही। अब सब्जेक्ट हमने लिख लिया, आपको पता है कि ये फार्मूला अब नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि नहीं वाले के लिए था। अगर वाक्य में नहीं आया होता तो डू डज के लिए इसका प्रयोग करते, अब कभी नहीं आया है तो कभी नहीं आया तो नेबर का प्रयोग करेंगे, तो ये वाला फार्मूला का इस्तेमाल भी होगा। यहाँ सब्जेक्ट हो गया, नेबर हमें सबके साथ लगाना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो यहाँ वर्ब हमारा है जाने की अंग्रेजी गो, टू कहाँ जाना है, स्कूल जाना। ये चीज आपको बता दें कि नेबर वाले वाक्य में अगर हमारा सब्जेक्ट सिमिलर होता है तो वर्ब फॉर्म में यस का प्रयोग करते हैं, ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। अब दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो वह खाना कभी नहीं खाते, वह खाना कभी नहीं खाते, मतलब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे डू या डज का वाला फार्मूला हम यूज नहीं कर रहे हैं, हमें बीच में वाक्य के कभी नहीं आया है, यानी सेंटेंस में कभी नहीं शब्द आया है, इस नाते हमें इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है। फार्मूला कहता है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट हमारा है वह की अंग्रेजी दे। उसके बाद नेबर, चलिए नेबर लगा लेते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमारा है खा, ते है तो पहचान हो गया, यानी नेबर गो, सॉरी खा का अंग्रेजी होता है ईट द फूड। अब यहाँ पर बात आई कि हमने यहाँ यस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब फॉर्म में यस नहीं लगेगा, लेकिन नेबर होने पर ऐसा होता है, डू डज होने पर ऐसा नहीं होगा। नेबर होने पर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब फॉर्म में यस लगा देते हैं, और अगर प्लूरल है तो नहीं लगाएंगे, सिंगुलर होगा तो लगा देंगे। अब आपको शायद समझ में आ गया कि हमने नोट में हमने लिखाया था कि अगर वाक्य में कभी नहीं शब्द आया हो तो उसके लिए नेबर का प्रयोग करते हैं, ये देखिए, और नेबर के साथ डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको नेगेटिव सेंटेंस समझ में
आ गया होगा। अब इसी तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। फिर अगले वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर, और उसी के साथ आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हम बताएंगे। तब तक आप नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ाई करते रहिए। नेगेटिव सेंटेंस का रिवीजन कर लीजिए और साथ ही साथ सारे रूल्स आप याद कर लीजिए, कुछ एग्जाम्पल्स कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।